टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी जो 7th क्लास है उसका जो नेक्स्ट डे है उसमें हम जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसके अतिरिक्त पादपों में अन्य खाद्यों का संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इन कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पादपों में अन्य कौन से खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में हमने पढ़ लिया कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है। और वापस मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसलिए पादप क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। और पादप ऐसे हैं, जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। ये हमारा टॉपिक है, तो लिख लो इसको कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे हम बात करें, हमने पढ़ा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके बाद में जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। प्रोटीन है वह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन यानी C, हाइड्रोजन यानी H, ऑक्सीजन यानी O, उससे मिलकर बना होता है। लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और वो पाई जाती है लगभग 78%। ठीक है। लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन इस गैसीय अवस्था में जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसे ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन गैसीय अवस्था में पादप इनका अवशोषण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो इस गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं और उसके यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना। हम बात करें कि इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस का उपयोग पेड़ पौधों द्वारा सीधे ही नहीं किया जा सकता है। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर किसमें मिला देते हैं, मिट्टी में या मृदा में मुक्त कर देते हैं। और यह जो विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और उससे क्या हो जाता है कि पादप होते हैं उन्हें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा आवश्यक पोषक तत्व है पादपों के लिए। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए और साथ ही अन्य जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति के लिए जो किसान होता है वह खेत में खाद व उर्वरक डालता है।
खाद डालता है या फिर क्या डालता है, उर्वरक डालता है। इससे मिट्टी होती है वो क्या बनी रहती है, उपजाऊ बनी रहती है, ठीक है ना। लेकिन वैसे यदि हम बात करें तो खाद की बजाय उर्वरक ज्यादा नुकसानदायक होता है। कहने का मतलब यह है कि उर्वरक से ज्यादा जो खाद होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उर्वरक का यदि लंबे समय तक उपयोग करें तो उस स्थिति में धीरे धीरे जो भूमि होगी वो क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। लेकिन यदि खाद का उपयोग करते हैं तो भूमि में उपजाऊपन क्या होता है, बना हुआ होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे इसके बाद में हम लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो लिखो इसके बाद में, ये टॉपिक उतार लिया होगा। तो इसके बाद में लिखो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। तो इसके बाद में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनते हैं, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं। लेकिन इसके बाद में हम लिखेंगे लेकिन प्रोटीन किस प्रकार का पदार्थ होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। लिखेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन उपस्थित होता है, यानी इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब देखो जैसे हम बात करें कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद लिखेंगे वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग सीधे पेड़ पौधे नहीं कर सकते, लेकिन पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। लेकिन पादप इसका अवशोषण
इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे कि मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं? कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैस से नाइट्रोजन का उपयोग कर यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद में लिखना था, यहाँ तक उतार लो। उतार लिया हुआ इसके बाद में, तो इसके बाद में लाइन चेंज करके हमें लिख सकते हैं। तो उतार लिया तो ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे मिट्टी में कुछ विशेष क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीवाणु होते हैं। और एक जीवाणु की यदि हम बात करें, जो मटर कुल के जो पादप होते हैं, जो दालें होती है, लेग्यूमिनेसी कुल या मटर कुल या जो दाल वाली जो होती है, जितनी भी दालें होती है, उनकी मूल ग्रंथिकाओं में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। तो हम लिखेंगे मिट्टी में कुछ विशेष क्या पाए जाते हैं? जीवाणु होते हैं। कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को किसे बदल देते हैं? उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में मुक्त करते हैं। मृदा में मुक्त करते हैं। ये लो, ठीक है। और इससे क्या कर लेते हैं? यह विलेय जो पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद में लिखेंगे यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा मृदा से जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। पादपों द्वारा मृदा से जल के साथ पदार्थ लिखना है यहाँ पर। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा मृदा से जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे, किसान अपने खेत में खाद व उर्वरक डालते हैं जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। किसान खेत में खाद व उर्वरक डालते रहते हैं जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। ठीक है।
ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। बाकी अगली क्लास में इसको सही प्रकार से उतार लेना।